सीए इंटरमीडिएट का जो नया कोर्स आने वाला है उसको लेके आईसीएआई ने क्या लेआउट पूरा का पूरा तैयार किया है। सबसे बड़ी चीज क्या है, हर पेपर में 30% जो है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होंगे। और एक और अच्छी चीज कि नेगेटिव मार्किंग जो एट प्रेजेंट नहीं है, न्यू स्कीम के अंदर 25% नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है साल में उनको बढ़ा करके 3 कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी चीज है। जो बच्चे बीकॉम करके आते सीए इंटर के अंदर, उनको पहले 9 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ही वो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो नई स्कीम आएगी उसमें डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट जो है उनको 9 महीने की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होगी। और उसमें कौन कौन से पेपर्स होंगे, कौन कौन से ग्रुप्स होंगे, क्या नए चेंजेस हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सीए इंटरमीडिएट का जो नया कोर्स आने वाला है उसको लेके आईसीएआई ने क्या लेआउट पूरा का पूरा तैयार किया है और उसमें कौन कौन से पेपर्स होंगे, कौन कौन से ग्रुप्स होंगे, क्या नए चेंजेस हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये स्कीम कब से एप्लीकेबल होगी। इसको लेके अनाउंसमेंट आईसीएआई ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसा कुछ होता है कि नई चीज़ आती है तो फॉर द टाइम बिंग जो है ओल्ड प्लस न्यू कोर्स दोनों ही रन किए जाते हैं। तो आप घबराइएगा मत कि जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं वो न्यू के अंदर कब शिफ्ट होंगे, क्योंकि अभी न्यू का तो भरोसा ही नहीं है कब से आएगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि 2023 से वो देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओल्ड वाले बच्चे जो हैं वो न्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे या ओल्ड वाले बच्चों को अटेम्प्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि क्या चेंजेस है। सबसे पहले बहुत ही अच्छा चेंज नए कोर्स के अंदर कि जो ग्रुप्स हैं वो 2 कैटेगरी में हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। जैसे पहला था, पेपर 3-3 कर दिए गए हैं, जो पहले 4-4 हुआ करते थे। ग्रुप 1 में एक पेपर होगा एडवांस अकाउंट्स, जो आपका प्रेजेंट में अकाउंट्स प्लस एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है उसको क्लब कर दिया जाएगा और सिंगल पेपर बनाया जाएगा। लेकिन सिलेबस कम होगा, क्योंकि पेपर 1 जो था ग्रुप 1 अकाउंट्स का, उसका कुछ सिलेबस फाउंडेशन में शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर पेपर क्लब तो किए जाएंगे लेकिन सिलेबस उतना नहीं होगा क्लबिंग के बाद। मान के चलिए 2 पेपर मिला करके भी सिलेबस जो है वो आपका लगभग 25 से 30% कहीं ना कहीं कम किया जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन में वो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ से जो अलाइड लॉज थे, बिजनेस लॉज थे, उनको हटा दिया गया है। पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रुप 1 के अंदर। और मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा लॉ का सिलेबस को इंक्रीज भी किया जाएगा। फाइनल के कुछ चैप्टर्स को डेफिनेटली यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा जब भी नई स्कीम आएगी। अभी इसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि 100 नंबर का पेपर किया जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ सिलेबस लॉ का जो है कंपनीज एक्ट का इंक्रीज होगा। पेपर 3 होगा आपका कॉस्टिंग का, जो कि आप पढ़ते भी हैं। मुझे नहीं लगता इसके सिलेबस में कोई चेंज होगा। तो ये 3 पेपर आपको ग्रुप 1 के अंदर देखने को मिलेंगे। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन का पेपर एज इट इज रहेगा। ऑडिटिंग के पेपर में कोड ऑफ एथिक्स, जो कि अभी आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे। और एफएम एंड एसएम का पेपर आ जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जो आपका ईआईएस का पेपर है उसको एबॉलिश कर दिया जाएगा और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो है उसको भी जो है आपका खत्म कर दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो आपका पेपर था वो जो है आपका फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये 2 चीज़ें जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी। ईआईएस क्यों खत्म किया गया है, क्योंकि आपको जो है इसके बाद जब आप इंटरमीडिएट कर लेंगे तो 4 आपको जो है ऑनलाइन मॉड्यूल्स, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, जो कि आईसीआई का ही खुद का एक ऑनलाइन कोर्स होगा, वो करने होंगे। उसके अंदर ईआईएस को जो है डाल दिया गया है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपका अब सब कुछ आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हर पेपर में 30% जो है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होंगे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी जो है वो सिलेक्टिव पेपर के अंदर है, टैक्सेशन में देखने को मिलता है, लॉ में देखने को मिलता है, ऑडिट में देखने को मिलता है, ईआईएस में। लेकिन नई स्कीम में हर पेपर में 30% जो है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होंगे। और एक और अच्छी चीज़ कि नेगेटिव मार्किंग जो एट प्रेजेंट नहीं है, न्यू स्कीम के अंदर 25% नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो लगा डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए, जिनके साथ एट प्रेजेंट बड़ा अत्याचार होता है। जो बच्चे बीकॉम करके आते सीए इंटर के अंदर, उनको पहले 9 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ही वो सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो नई स्कीम आएगी उसमें डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट जो है उनको 9 महीने की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सीधे जो है सीए इंटरमीडिएट के अंदर एडमिशन लेकर के पहले एग्जाम दें, उसके बाद ही अपनी ट्रेनिंग करें।
इसके बाद जैसा अभी है, आपको फाउंडेशन के बाद कम से कम 8 महीने का गैप होना चाहिए, सेम बाद में भी रहेगा, फाउंडेशन के बाद 8 महीने का गैप होना चाहिए इंटरमीडिएट के लिए। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है साल में उनको बढ़ा करके 3 कर दिया गया है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आपको 6 महीने का वेट करने की ज़रूरत नहीं, भगवान ना करे किसी का अटेम्प्ट रह जाता है तो 4 महीने बाद ही अगला अटेम्प्ट आपको आ जाएगा, मतलब रोने पीटने का भी समय नहीं मिलेगा, फटाफट फटाफट पेपर होने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक जो बड़ा अच्छा चेंज है कि ट्रेनिंग जो है आप तभी कर पाएंगे जब आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे। अभी ये होता है कि आप एक ग्रुप क्लियर करें तो आपके पास ऑप्शन होता है आप ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहें तो, लेकिन नई स्कीम के अंदर ट्रेनिंग आप तभी शुरू कर पाएंगे जब आप बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लेते हैं। ट्रेनिंग कितनी रहेगी? 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद 6 महीने का आपको स्टडी पीरियड का गैप मिलेगा, तब आप फाइनल के एग्जाम्स जो है दे पाएंगे। अभी एट प्रेजेंट ये होता है 3 साल की ट्रेनिंग होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, 2.5 साल के बाद ही ट्रेनिंग में अप्लाई कर देते हैं लीव के लिए, फिर वो 6 महीने तैयारी करते हैं, किचकिच होती है प्रिंसिपल के साथ। उन्होंने सबसे बढ़िया कि 2 साल की ट्रेनिंग, आराम से 6 महीने घर बैठो, फिर फाइनल के एग्जाम दो। और इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, जिनका कुछ एग्जाम भी होगा, जिसमें EIS डाल दिया गया है, कम्युनिकेशन डाल दिया गया है, एक इंटरनेशनल लेवल का करिकुलम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है, और 2 ट्रेनिंग्स जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, IT से रिलेटेड होती है, वो आपको करनी होंगी। जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ना एग्जामिशन को लेकर, वो क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी आप 60% अगर किसी सब्जेक्ट में ले आते हैं तो एग्जामिशन होती है, नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में वो वैलिड रहती है, ठीक है। तो न्यू स्कीम में भी वो रहेगा, लेकिन साथ में एक बदलाव और किया गया है। क्या किया गया है कि एग्जामिशन अगर आप लाते हैं वो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स तक तो वैलिड है, उसके बाद जो है उस पेपर में आपको परमानेंटली पास मान लिया जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, परमानेंटली पास मान लिया जाएगा, तो और क्या चाहिए हमें। बट अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपको सपोज कोई बच्चा है, अब वो कॉस्टिंग के अंदर 80 मार्क्स ले आया और 3 अटेम्प्ट तक वो उसका ग्रुप नहीं निकला, मतलब वो अपना एडवांस अकाउंट्स और कॉर्पोरेट लॉ नहीं निकाल पा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या है, कॉस्टिंग में तो उसे मान लिया परमानेंटली पास, लेकिन अब उसको जो है 3 अटेम्प्ट के बाद एडवांस अकाउंट्स और कॉर्पोरेट लॉ में कम से कम 50-50 नंबर लाने होंगे। ये एक नई चीज है। देयर आफ्टर परमानेंटली पास इन पेपर एंड स्कोर मिनिमम 50% इन रेस्ट ऑफ द पेपर्स। मतलब एग्जामिशन आई है, 3 अटेम्प्ट के लिए वैलिड है, मतलब 80 मार्क्स माने जाएंगे। आपको पता है 50% का क्राइटेरिया होता है एग्रीगेट बनाने का, लेकिन अगर आप 3 अटेम्प्ट के अंदर उस एग्जामिशन का फायदा नहीं उठा पाए तो आपको परमानेंटली पास बना लेंगे उस पेपर में, और आपको फिर बैलेंस ऑफ द पेपर्स जो है उसके अंदर 50% हर पेपर के अंदर लाने पड़ेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आप एग्जामिशन अगर नहीं क्लेम करना चाहते 3 अटेम्प्ट के बाद तो आप उसे सरेंडर भी कर सकते हैं। तो एग्जामिशन को लेके एक डिफरेंट बदलाव है। ओवरऑल सर क्या आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा बदलाव है, बदलाव आते रहने चाहिए। चेंजेस जो है समय के साथ करने बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर प्रेशर कम होगा। स्कीम जो है सिंप्लीफाई की गई है। सिलेबस में कोई एज सच बिग चेंज नहीं है, ये छोटे मोटे चेंजेस हैं, होते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जिस तरीके से कर रहे हैं वो करते रहिए। ये प्रपोज्ड चेंजेस हैं ICAI की तरफ से, जब भी आएंगे दोनों हाथों से वेलकम है उसका, और उस हिसाब से सारी चीज़ें आपको वक्त वक्त पे हमारे चैनल पे बताई जाएगी। घबराइए मत, अभी आप एकदम अपने ओल्ड वर्जन के हिसाब से एब्सोल्युटली तैयारी करते रहिए। ये नई स्कीम कब आएगी, किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगी, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। जब भी आएगी आपको डेफिनेटली उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।